हाय फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पैरामाउंट मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक एक चैप्टर है जो बहुत छोटा सा है और इसको हम आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, हम आपको इसमें बताएंगे। इकाई अंक कहने का मतलब क्या है देख लीजिए। जैसे हम आपसे बोलेंगे कि 442 का यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 442 का इकाई अंक 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। इसी तरह आपको हम बोलेंगे कि 525 है, 525 का इकाई अंक क्या होगा, तो 5, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक बोलते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार इसमें आता है हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है टाइप, हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं टाइप 1 से देख लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा 442 के पावर 133 का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन हम लिए हैं पहला है 442 के पावर 133 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर 442 का इकाई अंक तो 2 है, तो इसका पावर तो 133 है, यानी 442 को हमको 133 बार लिखना पड़ेगा और गुना करके गुणनफल के अंत में जो इकाई अंक होगा वही इसका आंसर होगा। तो उतना करने में तो बहुत समय आ जाएगा ना भाई। तब इसका शॉर्टकट कुछ देख लीजिए और इसका कुछ कंसेप्ट देखिए। जैसे हम बोलेंगे कि 7 के पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 के पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 7 के पावर 2 क्या हुआ, 49 हो गया, और 49 का इकाई अंक क्या हुआ, 9, तो इसका आंसर हो गया 9 हो गया। इसी तरह रहेगा अगर 7 के पावर 3 का, 7 के पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 7 के पावर 3 यानी 7 गुना 7 गुना 7, तो ये आएगा आपको 343, और 343 का यूनिट डिजिट हो गया बाबू 3 हो गया। लेकिन जब पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो आप ब्रेक करने का तरीका जानते हैं और आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आप आंसर इसमें दे दीजिएगा। लेकिन जब पावर बड़ा बड़ा रहे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना इसमें हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 442 है और 442 का इकाई अंक क्या है, 2 है, और इसका पावर क्या है, 133 है। तो ध्यान से सुनिए, तो 442 का इकाई अंक 2 है, तो आप इसका इकाई अंक 2 लिख दीजिए, और पावर में कितना है बुआ, 133 है, और पावर में जो दिया है 133, और उस 133 में आपको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 से जो भाग करेंगे जो शेष आएगा उसी शेष को आपको बेस के पावर में रखना है और फिर ब्रेक कीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 442 का इकाई अंक 2, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। अब 133 है, तो ध्यान सुनिए, पावर में अगर पूरा 133 में भाग करेंगे तब भी आंसर सही आएगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पावर 3 अंक में रहे, 4 अंक में रहे या 5 अंक में रहेगा, ठीक है ना। तो लास्ट से अंत से आप मात्र 2 अंक में 4 से भाग कीजिएगा, और जो शेष आएगा वो बेस के पावर हम यहाँ लिख देंगे। तो जब देखिए लास्ट से 2 अंक तो 33 है, तो 4 से भाग किए तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया, और 2 के पावर 1 क्या होगा, 2। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यूनिट डिजिट बराबर 2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी पावर रहेगा, 3 अंक में रहे, 4 अंक में रहे, 5 अंक में रहे, तो पावर के लास्ट 2 अंक में 4 से भाग करना है, और जो शेष आएगा उस बेस के पावर शेषफल लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ। अब देख लीजिए क्वेश्चन दिए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम फिर से लिख रहे हैं, ये लिखिए 311
और 311 के पावर दे दिया आपको 214, क्लियर है, का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 311 का इकाई अंक क्या हुआ, 1 है, तो आप इसको 1 लिखिए, क्लियर है। और पावर 214 है, तो आपको हम बोले हैं लास्ट से मात्र 2 अंक में 4 से भाग देना है। आप पूरा अंक में भाग दीजिएगा, शेषफल वही आएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए पावर के लास्ट 2 अंक में ही भाग करना और शेषफल प्राप्त करना है। तो 4 से जब भाग करेंगे वो तो 4 तिहाई 12 और शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया, यानी 1 के पावर 2 तो 1 गुना 1, तो ये 1 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि 311 के पावर 214 का यूनिट डिजिट आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। अब फिर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे, अब नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं यहाँ, जैसे ये ले लिए हम, अब एक नंबर है ये 12 के पावर 16, 12 के पावर 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 12 के पावर 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तब इसका इकाई अंक क्या है हुआ, तो 2 है, इसका इकाई अंक 2 हो गया। अब पावर में क्या बोले हैं हम, 4 से भाग करना, तो देख लीजिए ये पावर में जब 4 से भाग कर रहे हैं तो लास्ट 2 अंक दिया है ना, तो अब 2 अंक में भाग करेंगे तो 4 से 4 क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया। तो जब पूरा पूरी कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 16 है, पावर में 4 से भाग किए, 4 चौक 16, शेषफल क्या आ गया, 0, कुछ नहीं, पूरा पूरी कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आता है ना, तो जिस संख्या से भाग करते हैं उसी संख्या को फिर पावर में आपको लिखना है। तो भाग किससे कर रहे हैं हम लोग, 4 से भाग कर रहे हैं, तो आपको पावर में 4 ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इस पावर जो 16 था हम 4 से भाग किए, 4 चौक 16, पूरा पूरी कट गया, यानी शेषफल 0, तो पुनः पावर में 4 मान लेना है। तो ये 2 के पावर 4 क्या होगा बुआ, 16 होगा, और 16 का इकाई अंक 6, तो हम बोल सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट बराबर 6 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब रह गया बात कि सर 4 से पावर में क्यों भाग किए, आप 5 से भाग क्यों नहीं किए, 6 से भाग क्यों नहीं किए, 7 से क्यों नहीं भाग किए, 8 से क्यों नहीं भाग किए। अब इसी का हम आंसर दे रहे हैं कि 4 के अलावा और दूसरी संख्या से हम भाग क्यों नहीं किए। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम एक चीज़ लिख रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, x के पावर 5, x के पावर 6, x के पावर 7, x के पावर 8। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं तक रहने दीजिए। अब देखिएगा इसके आगे हम क्या करते हैं। अगर हम यहाँ x के जगह हम 2 पुट करके देखते हैं पहले, तो x के जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो x का मान 2 रखेंगे और 2 के पावर 1, तो क्या आएगा बुआ, 2 आएगा। फिर x के जगह 2 रखे, 2 के पावर 2 क्या आ गया बुआ, 4 आ गया। फिर x के जगह 2 पुट किए हैं तो 2 के पावर 3, 8 आ गया। फिर x के जगह हम 2 पुट किए तो 2 के पावर 4, ये 16 आ गया। फिर x के पावर पुट किए हम 5 किए। आपको केवल इकाई अंक लिखना है, यहाँ आप लिख लीजिएगा, केवल यूनिट डिजिट में लिखना है, यूनिट डिजिट पहले केवल। तो x के पावर 1 2 हो गया, x के पावर 2 4 हो गया, x के पावर 3 8 हो गया, और x के पावर 4 16, और 16 का इकाई अंक क्या होगा बुआ, 6 होगा। क्लियर है। अब x के पावर 5 है, तो यानी 2 रखेंगे, 2 के पावर 5 32 होगा, अब 32 का इकाई अंक बाबू 2 होगा। फिर x के पावर 6 यानी 2 के पावर 6 64 होगा, तो 64 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। फिर x है और 2 के पावर 7 हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। और फिर x के पावर 8 है, यहाँ 2 रखेंगे, तो ये 2 के पावर 8 256 होगा, और इकाई अंक क्या होगा बुआ, 6 हो जाएगा। फिर एक और देखिए, अब हम 3 लेके चलते हैं, तो x के जगह जब 3 पुट करेंगे तो 3 के पावर 1 क्या होगा बाबू, 3 हो जाएगा। अब x के जगह फिर 3 पुट करें, 3 के पावर 2 क्या होगा, 9 होगा।
फिर x के पावर 3 हम पुट किए तो 3 के पावर 3 27 का इकाई अंक 7 हुआ। फिर अगर x के जगह 3 पुट किया 3 के पावर 4 81 का 1 हुआ। फिर इसी तरह यहाँ रखेंगे x के पावर 5 तो 3 के पावर 5 कितना होगा 243 का इकाई अंक फिर क्या आएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। और फिर x के रखे 3 रखेंगे 3 के पावर 6 रखेंगे तो फिर ये इकाई अंक उसका 9 होगा और फिर 7 होगा और फिर 1 हो जाएगा। यानी कहने का मीनिंग क्या है देख लीजिए, ये चला 2 4 8 6 2 4 8 6, फिर देखिए यहाँ 3 9 7 1 3 9 7 1, यानी 4 संख्या के बाद यहाँ देख लीजिए ध्यान से, 4 संख्या के बाद ये क्या किया है बुआ, यहाँ के बाद यहाँ क्या किया है रिपीट किया है। देखिए 2 4 8 6 2 4 8 6, फिर देखिए 3 9 7 1, यही संख्या रिपीट करेगा 3 9 7 1, यानी 4 संख्या के बाद वही संख्या रिपीटेड करता है, इसीलिए हम लोग पावर में 4 से भाग करते हैं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 की बात करेंगे तो अगर यहाँ 4 रखे तो 4 के पावर 1 4 हो गया, 4 के पावर 2 16 का ये इकाई अंक 6 हो गया, 4 के पावर 3 64 का इकाई अंक 4 हो गया, और फिर 4 के पावर 4 रखेंगे तो फिर क्या आएगा बुआ ये 6 आएगा। इसका कहने का मतलब है कि 4 6 4 6 आ गया। और 5 के पावर कुछ भी रखेंगे हम तो हमेशा 5 आएगा। 5 के पावर 1 5, और 5 के पावर 2 25 का 5, और 5 के पावर 3 125 का 5, मतलब 5 के पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। यानी ये 5 5 5 5 हो जाएगा। इसी तरह 6 वाला है तो 6 के भी पावर कुछ भी रखेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा। जैसे यहाँ x के जगह 6 रखे, 6 के पावर 1 6 हो गया, 6 के पावर 2 36 का 6 हो गया, 6 के पावर 3 216 का 6, मानी 6 के पावर कुछ भी रखेंगे तो पावर में क्या आएगा बाबू लोग 6 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा क्या होता है कि 4 संख्या के बाद वही संख्या क्या करता है रिपीटेड करता है, इसीलिए हम लोग पावर में क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। क्लियर है ना। अब एक नोट याद कीजिएगा, इसमें हमेशा यूनिट डिजिट में एक नोट है जिससे क्वेश्चन आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे 0 1 1 हो गया, 5 और 6, इतना जब बेस रहेगा 0 1 5 और 6 जब बेस रहेगा, इसके पावर कुछ भी रहेगा तो हमेशा वही डिजिट आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ अगर 0 है इसके पावर हम लिख दिए कितना 8 लिख दिए, तो ये क्या रहेगा इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। अब ये 1 है तो 1 के पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे हम लिख दिए यहाँ कितना 124 लिख दिए, तो हम बोलेंगे कि 1 के पावर 124 का इकाई अंक क्या हुआ। तो आप पावर में 124 के लास्ट 2 अंक जो पावर है 24 में जब 4 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24 शेषफल 6 आ गया, 1 के पावर 6 कितना होगा हमेशा 1 ही होगा। क्लियर है ना। फिर 5 वाला देख लीजिए, 5 के पावर कुछ भी रखेंगे, जैसे यहाँ रखे थे ना हम 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25 का 5, 5 के पावर 3 125 का 5, यानी 5 के पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। जैसे यहाँ 5 के पावर लिख लेते हैं हम 112, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। फिर 6 के पावर हम लिख दीजिए ये 2, ये लिख दिए हम 20 14, यानी 2014, तो ये 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 रहेगा। यानी 0 1 5 6 के पावर कुछ भी रहा तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा बुआ 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा। क्लियर है ना। अब कुछ हम क्वेश्चन इसको हम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन देखिए, हम लिखे हैं 21 12 6 के पावर 139 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी हम तुरंत बताए थे कि 0 रहे 1 रहे या 6 रहे या 5 रहे, उसके पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। तो आप पहले बताइए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, तो 6 है, तो यहाँ 6 लिखना है। हमेशा जो इकाई अंक रहेगा वही लिखना है, पूरा संख्या को लेकर नहीं चलना है कभी भी।
तो इसका इकाई अंक 6 लिख दिए। अब 139 है, हम बोले थे कि पावर के लास्ट 2 अंक में 4 से भाग करना है। भाग करना पूरा में भी भाग कर सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप कुछ भी पावर रहेगा उस पावर के लास्ट 2 अंक में 4 से भाग करना है और शेषफल प्राप्त करना है। तो देखो जब इस पावर में हम 4 से भाग करेंगे तो क्या लगेगा, 9 चौक 36 और 10 बार में 40 होता है, तो 9 चौक 36, तो 39 36 गया यानी 3, तो इसका शेषफल क्या आएगा बुआ, 3 आएगा। तो ये 6 के पावर 3 क्या हो गया, 216, और 216 का इकाई अंक क्या हो गया, 6, तो इसका आंसर 6 हो गया। तो इतना बनाएंगे नहीं, जब भी हम देख लिए कि 6 है, 0 है, 1 है, 5 है, तो इसका पावर कुछ भी रहेगा, तो जो यूनिट डिजिट रहेगा 6, तो इसका आंसर 6, 5 तो 5 रहेगा, 1 तो 1 होगा और 0 तो 0 होगा। क्लियर है ना। ये केवल लागू किस में है, तो ये 0, 1 और ये 5 और 6 में लागू है। क्लियर है ना। अब इसके बाद जो भी डिजिट बचेगा, जैसे 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, और उसके बाद में ये 5 6 हो गया, 7 बचेगा, 8 बचेगा और ये 9, तो इसके पावर कुछ भी रहेगा तो आपको हमेशा 4 से भाग करके शेषफल प्राप्त करना पड़ेगा। क्लियर है। अब वैसा भी क्वेश्चन आपको हम लेकर बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको 149 के पावर में 148 का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या बोले हम, 149 के पावर 148 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देख लीजिए यहाँ 9 है, तो 9 दिया है इकाई अंक, तो इसको पावर में भाग करना पड़ेगा ना। 0 1 और 5 और 6 रहेगा तो भाग नहीं करना, जो रहेगा इकाई अंक वही आंसर रहेगा। तो अब 9 आ गया, तो इसका इकाई अंक 9 है, पावर में 148 है, और 4 से देखिए भाग कर रहे हैं, तो 12 चौक 48 पूरा पूरी कट गया, अब पूरा पूरी कट गया यानी शेषफल 0 आ गया। तो 0 आया तो पावर में क्या मानते हैं बुआ, 4 मानते हैं, तो ये क्या हो गया, 9 के पावर 4 हो गया। तो 9 के पावर 4, तो इसको 9 को आप 4 बार लिख दीजिए, 9 गुना 9 गुना 9, और इकाई अंक निकाल लीजिए। तो 9 9 81, 81 का इकाई अंक 1, 1 गुना 9 9 और 9 9 81, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, वो 1 आंसर होगा। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 7 के पावर में 105 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 7 के पावर 105 यानी 105 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक 7 है, तो आप 7 लिखिए, और पावर के 2 अंक में हमेशा 4 से भाग करना है। तो पावर में तो 105 है, इसका लास्ट 2 अंक कितना हो गया, 05, और 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा बाबू लोग, 1 आएगा, यानी 7 के पावर 1 होगा, और 7 के पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन का थोड़ा लेवल हम बढ़ा रहे हैं। अब जैसे देखिएगा, इसी में एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन आपका दिए हैं हम 1005 के पावर में 21 गुना 202 के पावर में 441 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 1005 के पावर में 21 गुना 202 के पावर 441 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 1005 का इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा बुआ, 5 हो गया। अब पावर के लास्ट 2 अंक में 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग किए तो 4 5 20, तो शेषफल 1, यानी इसका पावर 1 हो जाएगा। और गुना तो गुना दे दीजिए हैं। ये 202 का इकाई अंक क्या है बुआ, 2 है। अब पावर में 441 थे, तो लास्ट हो गया 41 में 4 से भाग किए, 4 दाही 40, शेषफल 1, तो इसका भी पावर क्या आ गया, 1 आ गया। अब तो 5 के पावर ये 5 हो गया, और 2 के पावर ये 2 कितना हो गया, तो ये 2 आ गया। अब 5 गुना 10 हो गया, और 10 का इकाई अंक क्या हुआ, 0,
तो इसका यूनिट डिजिट आपका हो गया, इसलिए यूनिट डिजिट बराबर 0 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं 4387 के पावर 245 गुना 621 के पावर 72 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका इकाई अंक क्या है बुआ, तो इसका इकाई अंक 7, तो आप 7 लिखो। अब पावर में क्या दिया है 245, तो हम बोले थे कि पावर के लास्ट 2 ही अंक में भाग करना है। तो जैसा ही इसमें 4 से भाग करेंगे 11 चौक 44 शेषफल 1, तो यहाँ शेषफल 1 आ जाएगा। और गुना ये 621 के पावर क्या है बुआ 1 है। अभी हम तुरंत बोले थे कि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, उसके पावर कुछ भी रहेगा तो हमेशा वही डिजिट आएगा। जैसे यहाँ 1 है, 1 की पावर 72, तो 72 ही रहेगा। तो आप बोलेगा सर 4 से भाग किए, तो 4 से भाग के तो 18 चौक 72 पूरा पूरी कट गया, तो शेषफल 4, तो 1 के पावर क्या मानेंगे 4। जब पूरा पूरी कटता है तो पुनः क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। तो ये 7 के पावर 1, तो ये 7, और 1 के पावर 4 तो 1, तो 7 गुना 1 क्या होगा 7, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपका आ गया 7 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। अब हम इसमें ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लिए हैं हम, ये 1707 के पावर में 18 32 93 2 4 और गुना 302 के पावर 443 का यूनिट डिजिट क्या होगा। पावर कितनों बड़ा रहे उससे मतलब नहीं है, लास्ट 2 अंक में 4 से ही भाग करना है। तो ये 1707 का इकाई अंक 7 हो गया। अब पावर तो इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा में 4 से भाग करेंगे, शेषफल प्राप्त करेंगे तो समय लगेगा। तो हम बोले थे कि लास्ट 2 अंक तो 24 है, तो 4 छक 24 पूरा पूरी कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 तो क्या बोले थे कि पुनः 4, मतलब जिससे भाग करते उसी को मान लेते, 4 से भाग करते तो 4 ही मानना पड़ेगा, इंटू 302 का इकाई अंक हो गया 2। अब पावर में 443 है, तो लास्ट 2 अंक में 43 में 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 चौक 40 हो जाएगा, तो शेषफल ये 3 हो गया यहाँ। अब जब शेषफल 3 हो जाएगा तो ये 7 के पावर 4 क्या होगा, तो 7 गुना 7 गुना 7, तो ये आ जाएगा आपको 7 गुना 7 49, और फिर 7, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख लीजिए आप, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49 का 9, 9 से 63 का 3, 3 गुना 7 21 का 1, यानी इसका इकाई अंक 1 हो गया। और 2 के पावर 3 8 है, इसको गुना करेंगे तो 1 गुना 8, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 8 ही जे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।